हिम्मत है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अगर हिम्मत है, आतंकवादियों में अगर हिम्मत है तो करें ना सामना, आर्मी से करें ना हमारी सामना। हम पूरा हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुसलमान हम लोग बाद में, पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। मजम्मत करता हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ उसको जिसने गोलियों की बौछार के बीच में जिस कश्मीरी ने 11 से ज़्यादा लोगों की अपने कंधे पर रख करके जान बचाई, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उस मर्द मुजाहिद को, उस नौजवान को, कि ऐसे हालात में मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहाँ पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं। मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि वहाँ पे शाह हैदर करके भी एक लड़के को मार दिया गया, वो तो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया गया। कहाँ है सीमा हैदर जा रही है देश छोड़ के, मेरा ये कहना है। कितने सीमा हैदर की तरह कितने लोग होंगे जो छुपे हैं या नहीं छुपे हैं, या तो उनको भी जाना चाहिए देश। मैं ये बता दूं कि देखिए, अगर वक्त आएगा तो हमें अगर बॉर्डर पे बुलाया जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये बटला हाउस हरी मस्जिद है। यहाँ जुमे के बाद जिस तरह आप देख रहे हैं कि भीड़ जमा है, वो आतंक के ख़िलाफ़ है, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, काली पट्टियाँ बांधकर विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस तरह वो नाराज़ हैं और किस तरह से नाराज़गी जता रहे, और वो यहाँ पर अभी प्रदर्शन भी करने वाले हैं शाम को। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक ही नारे के साथ मैं करूँगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, जिस तरह से निहत्तों पे हमला किया गया है, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दर्दनाक है। और किसी का इसमें बेटा मरा है तो किसी का भाई मरा है तो किसी का पति मरा है। ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है। ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सभी लोगों में बहुत गुस्सा है। और इस तरह की वारदातें दिल जला देती हैं, ना नींद आती है, ना सुकून होता है। बहुत ही अफसोस हुआ ये देख कर के आप निहत्ते पे आप कैसे गोली चला सकते हैं, आप निहत्तों को कैसे मार सकते हैं। कब तक ये आतंकवादी हमले ये होते रहेंगे। मैंने इसी नारे के साथ शुरू किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये बिल्कुल गलत हुआ है और इन्होंने जो किया है, अगर इतनी हिम्मत है ना तो हमारी आर्मी से लड़के दिखाए ना, हमारी आर्मी के सामने आके दिखाए ना। ये बुज़दिल कायराना हमला ये लोग करते हैं, ये वारदात ये लोग करते हैं, आतंकवादी हमला ये लोग करते हैं। किस लिए करते हैं ये लोग, किस लिए करते हैं लोग? बेगुनाह को मार दें, निहत्तों को मार दें। अगर हिम्मत है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अगर हिम्मत है, आतंकवादियों में अगर हिम्मत है तो करें ना सामना, आर्मी से करें ना हमारी सामना। हम पूरा हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुसलमान हम लोग बाद में, पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। आतंकवाद का एक ही मजहब है, इस्लाम है। नहीं, ये सब कुछ देखिए, इस टाइम में देखिए हम राजनीति कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इस टाइम मुल्क के साथ खड़े, हम सरकार के साथ खड़े। सरकार जैसे चाहेगी वैसे हम लोग साथ खड़े सरकार के। राजनीति नहीं होगी इस टाइम, राजनीति करने के बहुत टाइम आते हैं, लेकिन यह मसला बेगुनाहों का खून का है। यह मसला पाकिस्तान ने जो जुल्म किया है उसका है। यहाँ पर जो शादीशुदा जोड़े गए थे, 4 दिन 6 दिन शादी हुए, उसका हस्बैंड चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के मतलब आप देखिए कितने निहत्ते को उन्होंने मारा है। आप नाम पता करके मारते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे जुल्म कर रहे हैं आप लोग। किसी का मरता आप उससे पता करिए जाकर, जिसका शहीद हुआ उनसे आप पता करिएगा। रातों को सो नहीं पा रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है। ये गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजनीति नहीं, हमारी सरकार जैसे चाहेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम था उन लोगों का जो नाम पूछकर बताया जा रहा है, मारा गया है, पैंट उतरवा कर देखा गया है, कलमा पढ़वाया गया है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट भी करना था, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ये तो सब देखिए, जब आतंकवादी हमले होते हैं बार बार एक बात कही जाती है, उसका कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता है। जो आदमी किसी की जान ले ले वो आदमी किसी का नहीं है। जो आदमी किसी का कत्ल कर दे वो इंसान का, उसका कोई धर्म नहीं है। जो आदमी का खून कर दे वो इंसान किसी का नहीं है। तो ये आप मान लीजिएगा, वो इंसान किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। जो किसी का कातिल हो, जो किसी का खून करे, जो निहत्तों की हत्या करे, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होता। वो इंसानियत के नाम पे धब्बा होता है। उन्होंने इंसानियत के नाम पे धब्बा दिया है और वो कोई धर्म के नहीं है, वो किसी इंसानियत के नहीं है, और किसी मतलब आप ये समझ लो इंसान ही नहीं है। मैं उन्हें इंसान ही नहीं मानता। और पाकिस्तान ने जो किया है उसका जवाब दिया जाएगा। सरकार जैसी चाहेगी, सरकार जैसी चाहेगी, सरकार के साथ हम लोग जो हिंदू मुसलमान है ना, वो हम बाद में हैं। पहले हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में खड़े और सरकार के साथ में खड़े। सरकार जैसे चाहेगी हम लोग सब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे खड़े हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, मारा जा रहा है। नहीं, वो देखिए हमारे घर के मसले हैं।
हम अपने घर के मसले अपना निपटा लेंगे। अब पाकिस्तानी हमला करेंगे वो थोड़ा बर्दाश्त करेंगे? हमारे घर के मसले, घरों के मसले होते हैं, घरों के मसले हम खुद निपटा लेंगे। घरों के मसले हमें किसी से निपटाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के अपने घरों के मसले, घरों के मसले हम खुद निपटा लेंगे। घरों के मसलों में हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिसने पाकिस्तान ने किया है हम उसके खिलाफ है, और जो आतंकवादी हमला किया है उसका हम खिलाफ है, और हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ साथ में खड़े। और सरकार जैसे चाहेगी, राजनीति नहीं, सरकार जैसे चाहेगी, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान सरकार के साथ खड़ा है, और सरकार के साथ में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ खड़ा है। महमूद साहब, इसको मजहबी आतंकवाद कहा जा रहा है। आप पोस्टर भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम। ये चंद लोग होते हैं, देखिए चंद लोग होते हैं जो इस तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं। ये चंद लोग होते हैं जो इस तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद को धर्म ही नहीं होता। आप किसी का भी नाम कुछ भी ले लीजिए। और आज के टाइम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकवादी हमले के खिलाफ सरकार के साथ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा है। क्या सजा मिलनी चाहिए सर उनको? बेड़ा गर्क, खत्म, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दे। फांसी तो कुछ नहीं है सर, हम गोली बल लगनी चाहिए सबके सबको चौराहे पे। ये मालूम है आपको, ये इंसानियत का कत्ल है। ये कहा जाता है कि मुसलमानों में पाकिस्तान प्रेम एकदम से उभर कर आ जाता है। तो क्या पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई अगर होती है, और कौन सी कार्रवाई आप लोग चाहेंगे? क्योंकि देखिए हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है, हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है पाकिस्तान पे। क्या दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक बेड़ा गर्क कर देना चाहिए इनका। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें किसी और से प्यार नहीं है। हमारे मुल्क के साथ हम अगर कुछ भी गलत होता है ना, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। हिंदू मुसलमान नहीं है हम लोग, पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर मुल्क पे ये एक चीज़ और बता दूं आपको, हमारे हदीस में भी है, हमारे मुल्क से पहले हमारे लिए कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान भी नहीं है, हमारे मुल्क से पहले हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुल्क के लिए आपको शहीद होना पड़ा, मुल्क के लिए आपको मरना पड़ा, हम शहीद होने को तैयार है मुल्क के लिए अपने। और उसका तो पूरा आतंकवाद का बेड़ा गर्क होना चाहिए, और पाकिस्तान को खात्मा होना चाहिए पूरी तरीके से। साहब बताएंगे, पानी तो बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पानी बंद करने से कुछ नहीं क्या होगा। नहीं, इससे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना है। देखना आप देख लीजिए, जैसे ही वहाँ पानी बंद करा गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हो गया। यानी कि इस बात से एक बात समझ में आ रही है कि उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और मेरा हिंदुस्तान की सरकार से यही मुतालिबा है कि वो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जो इस साजिश को रचने में थे, जो आतंकवादी इसको ये घटना की है, इनके साथ जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, और पकड़ करके इनको वहीं कश्मीर के किसी एक चौराहे पे इनको वहाँ पे गोली मार करके इनकी हत्या करी जाए। लगातार में यही इनकाउंटर किया जाए उनका। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज हमारी नेशनल मीडिया है, तो मैं एक शेर के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ उनको। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, और मीडिया हम तेरा करम देख रहे हैं। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, और मीडिया हम तेरा करम देख रहे हैं। टीआरपी का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और धर्म पूछ करके मार देते हैं। उसके बाद मीडिया क्या करती है कि पूरे मीडिया ये दिखाना शुरू कर देती है कि हिंदू मुसलमान, क्या मुसलमानों ने धर्म पूछ करके मारा, जो हिंदू था उसको मारा। तो मैं मीडिया से, ये जो नेशनल मीडिया है, इन लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये बताइए, चेतन का क्या धर्म था? जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इतनी मॉब लिंचिंग करी, जिन्होंने मुसलमानों के नाम से मारा, वो उन लोगों का क्या धर्म था? क्या वो आतंकवादी नहीं है? या सिर्फ आप उन्हें ही मानते हैं, उन कश्मीरियों का आतंकवादी मानने लगे? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा, देख लीजिए, कश्मीरी स्टूडेंट्स को भगा के मारा जा रहा है। कल की एक वारदात है, एक बच्ची जो चंडीगढ़ में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके साथ बर्बरता की गई। फैज़ान एक लड़का हरियाणा के अंदर एक सोसाइटी में रहता था, उसके साथ वो बर्बरता की गई कि उसके कमर पे इस तरीके से मारा गया, उसका कमर लहूलुहान हो गया है। तो मैं ये सारा का सारा, पूरा का पूरा श्रेय नेशनल मीडिया को देना चाहता हूँ। और आप जैसे छोटे पत्रकारों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, आप लोग हकीकत को दिखा रहे हैं। आप लोगों ने पूरे मोर्चा को संभाला हुआ है। मेरा यही भारत की सरकार से नैरेटिव ही चलाया जा रहा है, नाम पूछकर मैंने मीडिया के लिए अभी एक शेर आपके सामने बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ। टूटे हुए लश्कर का भरम देखा जा रहा है, टूटे हुए लश्कर का भरम देखा जा रहा है, और मीडिया तेरा करम देखा जा रहा है। टीआरपी का नशा अकल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम दे रहा होगा। देखिए
जहाँ तक अगर मामला ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू पहले धर्म देखा फिर मारा, तो मैं साफ मीडिया आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान मुझे सुनता है तो मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि जो भी देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करेगा वो किसी धर्म का इंसान नहीं है, चाहे वो अब उसका चेहरा मुसलमान वाला हो सकता है, उसके चेहरे पे दाढ़ी हो सकती है, उसके सर पे टोपी हो सकती है। जिस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब हलाल नहीं हो सकती, उसी तरीके से किसी का अल्लाह अकबर बोल कर कत्ल करने से वो कत्ल हलाल नहीं हो सकता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूं मैं इसकी, कि जो आज अगर हिंदुस्तान के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमारी माओ बहनों को मारा गया, बच्चों को मारा गया और हमारे भाइयों को मारा गया है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और मैं सलाम पेश करता हूं उसको जिसने गोलियों की बौछार के बीच में, जिस कश्मीरी ने 11 से ज़्यादा लोगों की अपने कंधे पर रख करके जान बचाई, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उस मर्द मुजाहिद को, उस नौजवान को, कि ऐसे हालात में मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहाँ पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं। मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि वहाँ पे शाह हैदर करके भी एक लड़के को मार दिया गया, वो तो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया गया। जैसे ही लोग बैठते हैं सर जाकर मीडिया पे 5,000 रुपए देकर, आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस बात का। आप मेरे जो जाते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि इस दुकान को अपनी बंद करिए और इस पे थू कर दीजिए। मतलब ये है कि इस टाइम राजनीति मसला नहीं है, इस टाइम जो मसला है पूरे मुल्क का मसला है। कहने का इनका मतलब ये है कि इस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर मेल मिलाप के साथ जो इन्होंने पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर, एक साथ होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। उसके खिलाफ अगर ज़रूरत पड़े तो जान देने को, जान लेने की भी वक्त है। हम लोग सब तैयार हैं। देखिए, पॉलिटिकल इशू बनाए जा रहे हैं और जो भी आतंकी हमले हुए हैं मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूं और ऐसी कायराना हमला नहीं होना चाहिए। जो भी आतंकवादियों के द्वारा इस तरह की कायराना हमला किया गया है, इसकी पूरी हिंदुस्तान और पूरे लोग जितने भी हमारे देश के जितने भी हमारे देश के हैं लोग हैं, एक साथ मिल के और बिना किसी पॉलिटिकल इशू को बनाए हुए इस पे सरकार के साथ है। और रही बात कि जो भी हमले हुए हैं इस पे हमको गौर करना है। और मैं आप लोगों के द्वारा, नेशनल मीडिया के द्वारा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने कहा था कि मैंने नोटबंदी करके आतंकवादियों का मसला वो नहीं है, राजनीति नहीं सुनो, आप मसला वो नहीं। आप एक सवाल में एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पत्रकार सबसे सवाल करते हैं। मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि मैं पत्रकारों के लिए बोल रहा हूँ। अभी आपने बोला कि 5-5 हज़ार रुपये लेके आप लोग जैसे लोग आ जाते हैं, तो मैं आप पत्रकारों से पूछता हूँ कि है ये मेरा झूठ का कारोबार, है ये मेरा झूठ का कारोबार, मेरे कांधों पे है सरकार। हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकारिता जो है, सच पत्रकारिता कभी सच दिखाई नहीं रही है, सब पत्रकारिता गलत हो रही है। जो होता है वो दिखाया नहीं जाता और जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। अरे सर आप दिखा रहे हो, अभी आप तो कह रहे हैं ना 5-5 हज़ार रुपए लेके, तो ऐसे कहाँ? अरे सर आप हम जैसे बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। आप लोग खड़े हैं, ये लोग आप लोग खड़े हैं, आप लाइव दिखा रहे हैं, ये आपकी बात नहीं चली है। जो लोग जाते हैं, जो लोग करते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं, उन्हें कहिए। जैसे कितने % लोग हैं? 1-2 लोग होंगे ना, 1-2 लोग होंगे, 3-4 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? वो हिंदुस्तान के अंदर इतने मुसलमान है क्या जो लोग वहाँ जाके बैठते 5-5 हज़ार रुपए? जैसे आपने कहा वैसे हम गाड़ी काट करते हैं और उनके पीछे मुसलमान नहीं चलता है। जो लोग पैसे लेकर आते हैं उनके पीछे मुसलमान नहीं चलता है। पत्रकार का काम है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि पत्रकार, जो मैं ये बता दूं मैं आपको कि पत्रकार ने अभी तक, किसी भी पत्रकार ने, मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, किसी पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाया, इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं उठाया, होम मिनिस्ट्री पे सवाल नहीं उठाया, सरकार पे सवाल नहीं उठाया। जब वहाँ पे ये मामला चल रहा था तो वहाँ की क्विक रिस्पांस टीम कहाँ थी? क्यूआरटी कहाँ थी वहाँ की? या बीएसएफ के जवान कहाँ थे वहाँ पे? आप लोग ये सवाल तो आप हमसे पूछ रहे हैं, हमसे जो पूछ रहे हैं आप उनसे पूछिए ना, सवाल करिए इस बात पे। आप सरकार से सवाल करिए, मुतालबा करिए, उनसे जवाब मांगिए। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे अगर मीडिया इस बात को चला दे तो आज ये जो हुआ है ना यहाँ पे हिंदुस्तान में, आने वाले वक्त में कभी नहीं हो सकता। ये नाम पूछने वाला जो चूरन चलाया जा रहा है, इस दुकान को बंद करिए।
ये नाम पूछने वाला जो चूरन चला रहा है, उस दुकान को बंद कीजिए, जो चलिए, सच्चाई चलते, है। जाम लगा इसमें है। कश्मीरी भाई की भी चलते एक बात मौत बोल हुई है, देते 2 हैं। कश्मीरी भी आज मारे शाम गए हैं। जाकिर नगर ढलान से एक कैंडल मार्च है, आप लोग सभी उस लोग में शामिल होइए। जाकिर नगर ढलान मगरिब के आसपास 6:30 बजे के आसपास रहेगा। आप सभी लोगों की दरख्वास्त है, उसमें जरूर शामिल होइए। इंशाअल्लाह जरूर पहलगाम होंगे। में जो हमला हुआ उसके खिलाफ एक कैंडल मार्च है जाकिर नगर ढलान से। बहुत शुक्रिया। आइए इधर हैदर सीमा हैदर के बारे में आप बोल हाँ, रहे ये भाई साहब क्या बोल रहे ये रहिए, सीमा जी। बात पूरी करिए। देखिए जो भी घटना हुई देश में, इतने लोग मारे गए, जो भी घटना हो गई, इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और ये निंदा बहुत ज़बरदस्त करते हैं, कंडेम करते हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ठीक है ना, हर सबको इस बात का बहुत दुख है, ठीक है। और जैसे सीमा हैदर आके यहाँ रह रही है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि सारे लोग चले जाएं, यहाँ से देश छोड़ दें। सीमा हैदर अभी कहाँ है? सीमा हैदर जा रही है देश छोड़ के, मेरा ये कहना है। कितने सीमा हैदर की तरह कितने लोग होंगे जो छुपे हैं या नहीं छुपे हैं, या तो उनको भी जाना चाहिए देश छोड़ के। आप वो चाह क्यों? रहे सीमा हैदर देश छोड़ दे? बिल्कुल छोड़ के जाना चाहिए। पाकिस्तान की लोगों पे नेशनल आपको शक है क्या? बिल्कुल, सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं है। जी जी बिल्कुल है। शक की बात है भाई, क्या है वो? शक की बात है, होती है ना। लेकिन गवर्नमेंट तो कोई एक्शन नहीं ले रही। देखिए, गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट समझे, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो गवर्नमेंट एक्शन ले, लेकिन सीमा हैदर लोगों के बीच में आके रहेगी, फिर पाकिस्तान की लेडीज़ है, वो पाकिस्तान की नेशनल है, ये भी ठीक नहीं। बात समझ रहे हैं? लास्ट में आमिर साहब आपसे बात करना क्या चाहूँगा, कुछ कहना है क्या आपने? आप और पार्टियां क्या कर रही हैं? चलो सरकार तो जो कर रही है। देखिए अभी कल एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने मिल बुलाई थी, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बुलाया गया। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हैं, इस पर क्या करना चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कुछ सवाल भी उठाए हैं उस पर, इंटेलिजेंस पे सवाल उठाया है और भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं उस पर। तो उन पर आप देखिए सरकार अब उस पर क्या फ़ैसला करती है, क्या करती है। अभी तो उनका कोई ऐसा कोई वो नहीं है। वैसे आपकी नज़रों में क्या करना चाहिए? मेरी नज़रों में तो जो भी अगर हिंदुस्तान की तरफ गलत नज़र उठा करके देखे तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, कोई भी हो वो, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग हो। जो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद अल्लाह अकबर कह करके अगर किसी के साथ बर्बरता करते हैं, उनके साथ भी यही होना चाहिए। और अगर कोई जय श्री राम बोल करके कर रहा है तो उसके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी के साथ आप जुल्म कर सकते हैं। और कानून हिंदुस्तान का दोनों के लिए बराबर है। कि हम पिछले जब से भारत सरकार गवर्नमेंट आई है भाजपा की, हम हिंदुस्तान में एक चीज़ देख रहे हैं। मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है उस पर बात कर रहा हूँ। और ना ही मुझे अभी राजनीति करनी है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। जब से भाजपा आई हिंदुस्तान के अंदर, तब से एक नैरेटिव हमेशा बनाया गया कि या दाढ़ी देखी गई तो मार दिया गया, टोपी देखी गई तो मार दिया गया। मुंबई जयपुर एक्सप्रेसवे में आपने देखा किस तरीके चेतन ने मार दिया, दाढ़ी वालों को गोलियों से भून दिया ट्रेन के अंदर। मैं ये बता दूं कि देखिए अगर वक्त आएगा तो हमें अगर बॉर्डर पे बुलाया जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारा सबूत चाहिए कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट कहे कि बुलाए हमें बॉर्डर पे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें हथियार चलाने नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। अरे देश का मुसलमान हमेशा से देश के लिए रहा है और इंशाअल्लाह जब तक रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा देश के आमिर अंदर। साहब, पहले गवर्नमेंट में भी आतंकी हमले हुए हैं, सवाल पूछे जाते थे और इस्तीफा भी मांगा जाता था, लेकिन अब ऐसा सवाल पूछने वाला मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, बोला था कि टीआरपी का नशा अक्ल पर हावी है नेशनल मीडिया के। तो टीआरपी का नशा है सारा, टीआरपी के लिए इन्हें पता है कि टीआरपी हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से मिल रही है, तो उसी पे ही वो लोग काम कर रहे हैं। ये लोग, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे नेशनल मीडिया सरकार से सवाल कर दे कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी, आपकी क्यूआरटी क्या कर रही थी, तो मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे के बाद 48 घंटे नहीं होंगे, सरकार को जवाब पेश करना पड़ जाएगा। या तो उस पर एक्शन करना पड़ जाएगा या सरकार खुद गिर जाएगी, ये ज़रूरी है।